आत्म का दिल, परात्म का प्रतिबिंबित दिल, और जीव का दिल स्वप्निक दिल। सब में राज्य की शोभा को बसाना है। जीव के दिल में भी बसाना पड़ेगा, आत्म के दिल में भी बसाना पड़ेगा। रूह की परात्म के दिल में तो बसे ही हैं, वो कभी अलग न थे, न है, न कभी होंगे। जागने के ब्रह्मांड में यदि वाणी आ गई तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, हमने वाणी से आत्मसात करके अपने आत्म के दिल में धनी को कितना बसाया है। और जागने की कसौटी क्या है? सागर ग्रंथ में इसकी विवेचना की जाती है। अंतस्करण आत्म के जब ए रहियो समाय, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। कोई भी अंतर नहीं रह जाएगा। आत्म के दिल में जब राज्य युगल स्वरूप बस जाएंगे, उसमें आपकी परात्म में और आपके दिल में किसी भी तरह का अंतर नहीं रह जाएगा। और सुंदर सा से यही बात नहीं हो पा रही है। जब ये बात कही जाती है कि राज्य सबके दिल में बसे हैं, तो समझ लीजिए ये परात्म के दिल से संबंधित बात कही जा रही है। सबके मन में संशय होता है कि राज्य सबके दिल में है या नहीं। सबके दिल से जुड़े हैं, लेकिन सबके दिल में, आत्म के दिल में नहीं है। ये तो कसौटी की जा रही है। श्यामा जी के दिल में कब बसते हैं? जब दीदार देते हैं। इंद्रावती जी के दिल में कब बसते हैं? जब पहले जामे को छोड़ते हैं तब। इंद्रावती जी के परात्म के दिल में बसे हैं, श्यामा जी की परात्म के दिल में बसे हैं। परम धाम का जर्रा जर्रा ही राज्य का स्वरूप है। लेकिन पल पल इंद्रावती जी की आत्म के दिल से भी जुड़े हैं और श्यामा जी के दिल से भी जुड़े हैं। कैसे? एक गहरी नदी है, सावन भादों का महीना है, बाढ़ आई है, एक व्यक्ति डूब रहा है। जैसे वो डूबना चाहता है, नीचे से कोई धक्का देकर के उसको ऊपर कर देता है। कौन बचा रहा है? डूबने वाला नहीं देखता, लेकिन उसको एहसास है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे बचाता रहता है पल भर। और जो बचाने वाला कहता है कि तुम मुझको अपना दिल दे दो तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, मैं तुमको डूबने भी नहीं दूंगा, लेकिन सामने भी नहीं आऊँगा। वही बात आ रही है। राज्य हमारे दिल से जुड़े हैं, वो हमको देख रहे हैं, हम उनको नहीं देख रहे हैं। तभी तो कहा है सेवा पूजा में सवेरे जो श्री जी का स्वरूप पढ़ा जाता है कि धाम धनी, जिस तरह से एक दृष्टांत दिया गया है, आपने देखा होगा मुर्गी अपने बच्चों को किस तरह से बिल्ली से रक्षा करने के लिए अपनी मेहर की छांव में रख लेती है। उसी तरह से अक्षरातीत ने ये दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म का तन हो या परात्म का तन हो, दोनों तनों को राज्य ने अपनी मेहर की छांव में रखा है। अब सुंदर साथ के ऊपर निर्भर करता है कि अपने जीव के गुण अंग इंद्रियों को वासनाओं से अलग करके अपने आत्म के दिल में राज्य को कितना बसाते हैं। राज्य के दिल में शोभा बसी नहीं तो वो दिल धनी का स्वरूप बन जाता है। इसको कहते हैं, जैसे महामती जी ने अपने धाम दिल में युगल स्वरूप को बसाया। हबसे में विरह में तड़प तड़प कर आत्म के साथ तो जुड़े ही हुए हैं, लेकिन जिस जीव के ऊपर आत्म बैठी है, उस जीव को शोभा देनी है तो उसको कुछ कसौटी पर गुजरना होगा। उस जीव को अपने जन्म जन्मांतरों की वासनाओं का क्षय करना होगा। जैसे यदि किसी महान व्यक्ति को कहीं बैठाते हैं तो स्वच्छ आसन देते हैं। जिस दिल में धनी को बैठना होगा, उस दिल में आप जानते हैं एक गंदा जानवर भी कहीं बैठता है तो वहाँ अपनी पूंछ से सफाई कर लेता है। सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद को जिस दिल में बैठक करनी होगी, यदि उसमें वासनाओं की ज्वाला धधक रही होगी तो कैसे बैठेंगे। इसलिए जीव को उन कसौटियों से गुजरना पड़ता है। चाहे वो देवचंद जी के जीव का दिल हो या मिहिराज के जीव का दिल हो, या लालदास जी के जीव का दिल हो, या महाराजा छत्रसाल जी के जीव का दिल हो, या किसी ब्रह्ममुनि के जीव का दिल हो। जीव को तो कसौटी से गुजरना ही पड़ेगा। आत्म पर आत्म की नजर है, आत्मा के दिल में कोई भी विकार नहीं, लेकिन आत्मा को इतना ही करना होता है, आत्म को अपने दिल में धनी की शोभा को बसाना होगा। जब आत्म के दिल में धनी बस जाएंगे तो उसकी जागनी हो जाएगी। इस तरह से संक्षेप में ये बातें समझिए कि इस समय 4 दिलों की लीला से संबंध चल रहा है। राज्य का दिल, पर आत्म का दिल, आत्म का दिल और जीव का दिल। सबके जीवों के दिल समान नहीं है। लालदास जी के जीव के दिल में कुछ अलग विशेषता है, छत्रसाल जी के जीव के दिल की कुछ अलग विशेषता है, मुकुंद दास जी के जीव के दिल की कुछ अलग विशेषता है, बिहारी जी महाराज के जीव के दिल की कुछ अलग विशेषता है, और औरंगजेब के दिल की कुछ अलग विशेषता है। लेकिन चाहे शाकुंडल की आत्म हो, शाकुमार की आत्म हो, इंद्रावती की आत्म हो, या
केसरबाई की आत्म हो, सबकी आत्म के दिल में समान बातें हैं। और जब आत्म के दिल में वही युगल स्वरूप बस जाते हैं तो सबकी स्थिति वही हो जाती है जो परम धाम की वहदत में स्थिति होती है। इसलिए दिल ने दिल को दिल से दिल दिखाया। राज जी के दिल ने अपने दिल के स्वरूप श्यामा जी और सखियों को अपने दिल की नज़र में लेकर अपने दिल का सारा भेद दिखाया है। इस ब्रह्मवाणी के द्वारा इस खेल में लाए, परम धाम की वाणी दिए और अपने दिल का सारा भेद जो परम धाम में नहीं बता सके थे, खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के द्वारा बता दिया। और यहीं पर इसी को कहते हैं काजी का निर्णय। सनंद में एक प्रसंग आता है, जब आशिक मासूक के बीच में कोई दूसरा नहीं होता तो ये मोहम्मद के साथ फरिश्ता क्यों पीछे लगा रहता है कि जब तक वो फरिश्ता नहीं आए तब तक मोहम्मद साहब कुछ बोलते नहीं। वाणी कहती है कि अब काजी का निर्णय क्या होता है। काजी का निर्णय यही होता है कि जो संदेश भेजता है वही तो काजी बन करके बैठा है। अरबों सो ऐसा कहे कागद ए परवान, आओसी रब अलम का तब खोल सी कुरान। जो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद है, जो युगों युगों से संसार जिसकी बात देख रहा है, वही तो महामती के धाम हृदय में बैठा है। और वो बताता है कि ये जो जबराइल फरिश्ता आता है ये कोई दूसरा नहीं है, मेरे ही सत का जोश है। इसलिए आशिक और मासूक के बीच में किसी तीसरे का प्रवेश नहीं होता। भले ही ये जबराइल है लेकिन इसको मेरे से अलग नहीं समझना। अब इसी तरह से जागनी के ब्रह्मांड में सुंदर साथ को ये समझना होगा कि हमें अपने आत्म के दिल में उसी अक्षरातीत को बसाना है जो अक्षरातीत पल पल हमारी परात्म के दिल में बसे हुए हैं। सुंदर साथ समझे, निस्बत से हर आत्म के दिल से राज्य जुड़े हुए हैं। हर सुंदर साथ को अधिकार है कि अपने दिल में राज्य को बसाए। और तभी कहा है, विश्वास करीने दौड़ सी